साथियों, ये वीडियो है आवाहन कॉल ऑफ धर्मा यूट्यूब चैनल है और उनके प्रवक्ता हैं एक शिवांश नारायण द्विवेदी जी। तो उन्होंने इस वीडियो में मेरा भी नाम लिया और इस वीडियो का टाइटल है नास्तिकों के प्रश्न। और उनके इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ टाइटल में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में। यहाँ से उनका वीडियो देख सकते हैं। वो किसी एक सो कोल्ड नास्तिक से चर्चा कर रहे हैं और उसमें जगह जगह अपनी कमेंट्री भी दे रहे हैं। तो उस कमेंट्री में वो मेरा नाम ले रहे हैं और मुझे नास्तिक, वहाँ पे वो नास्तिक के हिसाब से ले रहे हैं कि मैं कोई नास्तिक हूँ, जबकि मैंने अपने किसी किसी चर्चा में, जो उनके साथ भी मेरी 2 चर्चाएं हुई, मैंने कभी नहीं स्वीकार किया कि मैं कोई नास्तिक हूँ। पर ये उनका अपना ओपिनियन है और वो बता रहे हैं कि कोई लोग नास्तिक क्यों हो जाते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि इन्हें कोई पावरफुल गुरु नहीं मिला है ना, कोई समर्थवान गुरु इनको मिला नहीं है और अब मिल रहा है तो ये अपना कोई डिसीजन मेकिंग बना चुके हैं, अब उसे बदलना नहीं चाह रहे, है ना। ऐसा बहाना ही बना रहे। जबकि इनके चैनल पे 2 बार मेरी चर्चा हुई और पहली बार चर्चा हुई तो इन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई माता में और पत्नी में आप अंतर किस आधार पे करते हो। तो मैंने बताया कि आपसी आधार पे। भाई, मेरा संबंध मेरी पत्नी के साथ आपसी सहमति से है और मेरा संबंध मेरी माता के साथ आपसी सहमति से है, जिसमें वो भी सहमत है, मैं भी सहमत हूँ। तो बोले कि क्या आप अपने माता के साथ में सेक्स भी कर सकते हो। मैं कहा हाँ, अगर उनकी इच्छा होगी तो ये भी संभव है, मैं कर सकता हूँ। भाई वो तो भाग गए, वो सोचे कि ऐसे आदमी से बात नहीं करूंगा भाई साहब मैं। और मेरा जो है, मुझे उन्होंने वहां से एग्जिट कर दिया और फिर वो अपने दर्शकों को कुछ का कुछ अपना थोड़ी बहुत देर बोलते रहे और चले गए। और दर्शकों ने बोला कि भाई उनसे बात तो करते। दर्शक उनको कमेंट में बोल रहे हैं भाई चर्चा तो करते। ऐसे भागने की क्या जल्दी थी भैया, भाग गए। अब भाग क्यों गए? क्योंकि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चर्चा को आगे कैसे बढ़ाएं। क्योंकि नहीं तो जनरली होता क्या था कि वो लोगों से इसी तरह के सवाल पूछते थे और लोग कहते थे हाँ, माँ के साथ तो हम संभोग नहीं कर सकते, पत्नी के साथ तो करते हैं। तो पूछते थे किस आधार पे करते हो, तो लोग कहते थे पिताजी ने बताया, धर्म में लिखा हुआ है। इस तरह की बातें करते हो और फिर वो बोलते देखो धार्मिक किताबें, धर्म के हिसाब से हमें चलना चाहिए कि नहीं, धर्म हमें नैतिकता सिखाता है कि नहीं। और वो ऐसे करके लोगों को धर्म की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। अब वो अलग बात है कि अब दुनिया, धर्म खाली एक हमारे जीवन में एक बस ऐसे ही 100 पीस की तरह रह गई है। जैसे हम लोग वो कागज के फूल वगैरह लगा लेते हैं ना, फूलदान वगैरह, 100 पीस दिखाने के लिए बस। उसमें कोई गंध भी नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, उसका कुछ और यूज नहीं है। बस हाँ भाई देखो भाई, गुलदस्ता है हमारे पास में, हम धार्मिक हैं, बस ऐसा बोलने तक की लोग ही अभी धार्मिक हैं। अब कोई धर्म का स्थान बचा नहीं है। और आप देख सकते हो कि दुनिया का एक भी संविधान अब धर्म के आधार से नहीं लिखा जाता। ना ईसाई जगत में लिखा जाता है, ना मुस्लिम जगत में लिखा जाता है, और ना हिंदू, जैन, पारसी, बुद्ध, कहीं नहीं लिखा जाता। माने सार्वभौमिक मेजोरिटी के आधार से लोगों ने धर्मों को इस बात के लिए बिल्कुल त्याग दिया है कि इस आधार पे हम कोई अपने सामाजिक जीवन का ढांचा या संविधान का निर्माण करें। पर सब धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से ऐसे लगे हुए हैं कि चलो संविधान आप इस आधार पे नहीं बना रहे हो तो भाई इसकी महत्वता तो जीवन में बना के रखो। तो अब मैंने ऐसा जवाब दिया, और जवाब इसलिए दिया कि भाई किन्हीं 2 बालिग लोगों के बीच क्या संबंध होगा, ये वो दोनों ही तय करेंगे। जिसमें उन्हें अच्छा लग रहा है वो रखेंगे, फिर उन्हें बदलने में अच्छा लग रहा है फिर बदल लेंगे या संबंध विच्छेद कर लेंगे। जबरदस्ती का क्या मतलब है कि धर्म ने बोला है तो ऐसे ही रहेगा। जैसे धर्म ने बोला कहीं कि भाई माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब माता पिता उल्टी सुल्टी आज्ञा दे दें, जैसे
भगवान राम को एक उल्टी आज्ञा दे दी उनकी माता ने कि भाई इनको 14 साल का वनवास कर दिया जाए, वो मान लिया उन्होंने। इन्हीं धर्म के चक्कर में मान लिया उन्होंने, क्योंकि इन्हीं चीजों से वो प्रभावित थे। और भाई अब माता की इच्छा है, माता के वचन है, पिता ने वचन दिए हैं, तो अब मैं अगर नहीं जाऊंगा तो पिता के वचन भी पूरे नहीं होंगे, तो माता की इच्छा भी पूरी नहीं होगी। चले गए 14 साल के वनवास के लिए, ये बिना सोचे कि भैया ये आज्ञा वाज्ञा कुछ नहीं है, ये वो है, षड्यंत्र है ना। ये वहाँ समाज के लिए अच्छा है, क्योंकि समाज चाह रहा था कि राजा राम बने, तो वो भरत को बनाना चाह रही थी पुत्र मोह में आके, है ना। तो अब चले गए इसी तरह के धर्म के आडंबर में आके, धर्म के प्रेशर में आके, कि कोई क्या कहेगा कि अपनी माता की और पिता की आज्ञा और इच्छा का नहीं किया। अच्छा अच्छा, फिर इनसे पूछते हैं कि अच्छा अगर कोई पिता माता बोले अपने बेटे बेटियों को कि भाई चलो बैठ के दारू पीते हैं, तो पीनी चाहिए कि नहीं, तो बोले नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं मानना चाहिए। नहीं, नहीं फिर क्यों नहीं मानना चाहिए, फिर कैसे निषेध हो जाना चाहिए? अब किस आधार पे कह रहे हो? इसका मतलब आधार कुछ और है। आधार ये नहीं है कि माता पिता ने कोई आज्ञा दे दी तो मानना ही है, ये तो आधार कट गया ना फिर। अब आगे आप ये देख रहे हो ना कि शराब भाई अच्छी बात है कि नहीं बुरी बात है, तो जिस बात के लिए शराब अच्छी बात है कि नहीं बुरी बात है उसका आधार बना रहे हो, और उसका आधार क्या है? उसका आधार ये है कि भाई अगर आप शराब पियोगे तो इससे स्वास्थ्य को हानि हो सकती है या होती है ना, एक ही आधार है। और इससे फिर आपको कोई बीमारी कोई दुख होगा, शरीर में कोई कमजोरी आएगी वगैरह वगैरह। नशे की हालत में आप कहीं गिर सकते हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। हम लोग देखते हैं सड़क पे कई बार आदमी कई बार पी के सड़क पे चल रहा होता है और किसी से भी टकरा जाता है और दूसरा भी गिरता है और खुद भी गिरता है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरह के आधार हैं कि भाई जीवन में इससे दुख पैदा हो सकते हैं। या फिर कई लोग बोलते हैं कि अगर फिर भी आपको पीना ही है, कोई टेंशन है उसे गलाने के लिए पी रहे हो जो भी है, तो घर बैठ के पियो और सो जाओ भाई। कम से कम ये दूसरे जो दुर्घटनाएं होती हैं पीने के बाद में वो ना हो, वो वाले दुख ना पैदा हो। तो इस तरह से इन चीजों को निर्देशित किया जाता है। लेकिन माँ बाप का कहना मानो, इसके पीछे क्या निर्देश है? कुछ भी नहीं है। हाँ, माँ बाप कोई ऐसी आज्ञा दे रहे हैं जो ठीक है, तो उसे तो माँ बाप क्या, पड़ोसी भी बोले आके, एक बच्चा भी बोले तो उसका तो मान ही लेना चाहिए। उसमें माँ बाप की मानना चाहिए, इससे क्या लेना देना, इस पर क्यों जोर देना है? क्या नहीं, माँ बाप ने दादा दादी ने जो बोला उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? नहीं, अच्छी बात तो पड़ोसी बोले, दुश्मन बोले, कौआ बिल्ली बोले, कुछ भी बोले आके, अच्छी बात है तो मान ही लो। और इसलिए नहीं मान लो कि वो फलाने किसी ने बोली है, इसलिए मान लो कि भाई उसमें आपका लाभ है, आपका हित है, या जिसके लिए कर रहे हो उसका हित है। अल्टीमेटली तो हित और अहित से ही तय होगा ना। अल्टीमेटली इसी बात से तय होगा ना। हित मतलब जिसमें आप सुखी होते हैं, अहित मतलब जिसमें आप दुखी होते हैं, आपको कोई दुख पैदा होता है वो अहित है, जिसमें आपको सुख पैदा होता है वो हित है। हित और अहित का ये मूल आधार है। और चूंकि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, ये हमारी मूल इच्छा है, तो इसी आधार से सारी चीजें तय होनी चाहिए। किसी किताब में लिखा है, किसी ने बोल दिया है, इससे कैसे तय हो जाएगा? अगर हम उस किसी के कहे को, किसी किताब में लिखे को चेक करने जाएंगे तो कहाँ चेक करेंगे? अपने से ना, कि भाई इसमें दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है। और जीवन का उद्देश्य तो सुखी होना है। लेकिन जब इनसे चर्चा करो ये भाग जाते हैं, क्योंकि ये नहीं कहते कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है। ये कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति है। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए इनकी बात है ले भी लो। अच्छा मोक्ष की प्राप्ति है, तो भाई आप किसी के साथ सेक्स करोगे नहीं करोगे, इससे मोक्ष का क्या लेना देना है? ईश्वर आपको अपने राज्य में इस आधार पे बुलाएगा क्या कि आप किसके साथ सेक्स करके आए हो, किसके साथ नहीं करके आए हो, या किसके साथ क्या व्यवहार करके आए हो, जो व्यवहार करके आए हो उसकी इच्छा से करके आए हो कि नहीं? आखिर वो किस आधार पे एंट्री देगा? आप चर्चा में जाते नहीं ये, क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं, कुछ बोलते नहीं बेचारे, कुछ बोल नहीं पाते, भाग जाते हैं चर्चाओं से। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि कोई सार्वभौमिक सिद्धांत के आधार पर। भैया
कौन से धर्म में कौन से सार्वभौमिक सिद्धांत लिखे हैं? किस बात की रिसर्च है वहां? कहाँ है रिसर्च? जीवन का उद्देश्य है, किसी मोक्ष की प्राप्ति है, ये सार्वभौमिक सिद्धांत कहाँ हो गया? अगर सार्वभौमिक सिद्धांत होता तो भाई साहब हर आदमी इसके पीछे लगा होता ना, क्या हमें भैया मोक्ष की प्राप्त करनी है। फिर लोग धन के पीछे चोरी चकारी मर्डर सेक्स, फिर पत्नी के पीछे, पत्नी के पास भी क्यों जाएंगे? पत्नी भी क्यों बनाएंगे जब जाना तो मोक्ष में है? क्या करेंगे पत्नी का? बच्चे क्यों पैदा करेंगे? फिर उनसे क्या मतलब है मोक्ष का? ना इनके पास कोई विचारों के पास उत्तर नहीं है, तो ये भाग गए। अब वहां कमेंट करके लोगों ने बोला कि भाई अजीब सी बात है, तुम तो इतने फन्ने कहाँ बनते थे, इतने शेरशाह सूरी बनते थे कि कहीं जा रहे हो चर्चा करने के लिए दूसरे लोगों के पास और उनको पूछ रहे हो और रख रहे हो और पूरा उन्हें भी मौका दे रहे हो और खुद भी मौका ले रहे हो। और आपने प्रेमजीत श्रोई को मौका नहीं दिया और खुद भी भाग गए। तो इन्होंने दोबारा से इनवाइट किया। हमारे संदीप राणा जी से इनकी बात हुई होगी तो उन्होंने बोला भैया आप ही ने तो क्विट किया था, चलो दोबारा बुला लो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने दोबारा इनवाइट किया और दोबारा से फिर वही चर्चा चलने लगी। ये भाई फिर भाग लिए, क्योंकि अब इनके पास कोई आधार नहीं। मैंने इनसे पूछा कि दो लोगों के बीच क्या संबंध होगा, बालिग लोगों के बीच में, ये आप किस आधार से तय करोगे, या किसी तीसरे आदमी से किस आधार से तय कराओगे? अब बता ना पाए। अब चूंकि खुद तो बता नहीं पा रहे थे तो मुझसे ही पूछ रहे थे कुछ कुछ एक सवाल। तो मैंने बताया, मैं क्या भाई जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, और अगर दो लोगों को आपस में कोई संबंध बना के सुख हो रहा है और उससे और किन्हीं को कोई दुख नहीं है, किन्हीं को कोई समस्या नहीं पैदा हो रही है, तो ठीक है। ये धर्म के अंतर्गत आना चाहिए। धर्म के अंतर्गत मतलब धर्म का आधार है, धर्म की परिभाषा है धारण करने योग्य, तो इसे धारण करने देना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको जो है मान लिया शुगर की बीमारी भी है, अब वो आदमी जो है शुगर खाना चाहता है ना। डॉक्टरों ने बता दिया कि भैया आप शुगर खाओगे तो आपको समस्या हो सकती है। नहीं, वो कहता है कोई कोई तरीका नहीं है ऐसा। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ तरीका है, आप शुगर खाइए, उसके बाद में ये दवाई ले लीजिएगा, तो ये शुगर को न्यूट्रल कर देगी, लेकिन फिर भी कभी कभार खाइएगा जब। बोलता है ठीक है। तो ये बात ठीक हुई ना, धार्मिक बात ये हुई जिससे व्यक्ति सुखी होता है। अब उसके शुगर खाने नहीं खाने से किसी और को तो कोई कोई मीनिंग है नहीं है, ना तो किसी और को कोई सुख दुख है उस बात से। तो वैसे ही दो लोगों के या दो से अधिक जो जिनका भी आपस में संबंध है, उसमें किन्हीं और को क्या लेना देना है? अगर उन्हें अच्छा लगता है तो करते हैं, जब अच्छा नहीं लगेगा तो जिनको नहीं लगेगा वो अपने आप संबंध विच्छेद कर लेंगे। तो मैंने अपने कारण बताया। तो अब भाई वो फिर भाग लिए। वो कहने लगे कि अच्छा आप अपना संपूर्ण समाधान बताइए थोड़े से। मैंने बोला थोड़े से में तो इतना ही है भाई कि हर आदमी जैसे जीना चाहे, जिंदगी को जैसी जिंदगी उसके अंदर से आती है जीने के लिए, इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और वही संपूर्ण समाधान है। फिर बोले नहीं और थोड़ा सा और करके बताइए। मैंने कहा फिर तो आपको आधा घंटा 1 घंटा देना पड़ेगा विस्तार से बताने के लिए। तो कहले नहीं इतना तो हमारे पास समय नहीं है। अब नहीं है इतना समय तो भैया अब आपको अपना समय जहां देना है दीजिए। दुनिया की इतनी बड़ी समस्या कि इतने सारे धर्म पैदा हो गए उस समस्या को सॉल्व करने में, और एक भी धर्म अभी तक इसे सॉल्व नहीं कर पाया है, और एक आदमी दावा कर रहा है कि मेरे पास इसका कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन है, और आपके पास समय नहीं है उसको अपने चैनल पर देने के लिए, और इतनी फालतू की अकबक अकक बकबक करने को है जिससे कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, जिससे आज तक हुआ नहीं है। अब ये शंकराचार्य जी के फॉलोवर हैं, तो शंकराचार्य जी से ज्यादा ये तो प्रयास कर नहीं लेंगे, है ना। जो एक शंकराचार्य जी से लेके पहले शंकराचार्य आदि के जो शंकराचार्य हैं उनसे लेके और अब तक के जो शंकराचार्य जो वो नहीं कर पाए, अब इनके बस की तो है नहीं है। तो भाई ऐसे आदमी को समय क्यों नहीं दे रहे हो? इसका मतलब है कि इनके चैनल पे ऐसी कोई फ्रीडम नहीं है कि कोई आदमी दावा कर रहा है तो उसको ये एक कंप्लीट समय दें उस मामले में रखने के लिए। तो नहीं दिया तो ये कट करके फिर भाग गए। और उसके बाद से अब ये इस तरह के कभी कभी वीडियो बनाते रहते जिसमें मेरा नाम एज ए नास्तिक लेते हैं, जबकि मैंने कभी घोषणा नहीं की कि मैं नास्तिक हूँ। मेरा गॉड का अपना एक वर्जन है, और गॉड है का मतलब इस उसमें माने
एक उसकी सिचुएशन है जब वो था, ये ब्रह्मांड बनने के पहले गॉड था, और जैसे ही ब्रह्मांड का बनना शुरू हुआ तो फिर गॉड गॉड नहीं रहा, गॉड ये सृष्टि बन गया, ये जो संसार है ये बन गया। अब संसार रूप में वो जो आदि तत्व है, जैसे उस समय आप गॉड कह रहे थे, वो अभी संसार है। तो या तो एक समय में गॉड होगा या तो संसार होगा, दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ये ईंट आप देख रहे हैं, तो ये जिस मिट्टी से बनी है, तो जब हमने वो मिट्टी उठा के और उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ये परिवर्तन कर दिया, इसमें आग वगैरह दे, इसको एक साइज दिया और उसको गर्म किया और उसको कड़क कर दिया, है ना, तो अब ये वो मिट्टी नहीं बचा है। तो इन दोनों में से एक ही रह सकता है, या तो वो मिट्टी मिट्टी रहती है और या तो ईंट बन जाती। अब ईंट बन गई है तो अब जितनी मिट्टी ईंट बनी है, अब वो मिट्टी मिट्टी नहीं रह गई है, अब वो ईंट के रूप में स्थित है। तो वैसे ही जो आदि तत्व था, जो ब्रह्म था, वो तब तक ब्रह्म था जब तक कि ये यूनिवर्स नहीं बना था। जब यूनिवर्स के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो अब ब्रह्म नहीं रहा, अब क्या हो गया, अब वो संसार हो गया है। जैसे मिट्टी अब क्या हो गई है, ईंट हो गई है, समझ। और ये तब तक ईंट रहेगी जब तक ये फिर ऐसे गल गल के फिर से ये एक चक्कर में आके फिर से मिट्टी नहीं बन जाती है। जैसे ही ये चक्कर में आके पूरा ऐसे परिवर्तित होते होते मिट्टी बनेगी, फिर मिट्टी इसको बोलेंगे। तो ये जिस समय जो जो होती रहेगी वो ये इसको बोला जाएगा, और उस गुण धर्म को ये प्रदर्शित करेगी। ये सारी चीजें, तो मेरा एक अलग वर्जन है, तो मुझे आप नास्तिक और आस्तिक दोनों में नहीं रख सकते इनकी इनके हिसाब से। और जिसको ये नास्तिक बोलते हैं उस हिसाब से तो ये सारे नास्तिक हैं, क्योंकि कुरान के अल्लाह को ये नहीं मानते, तो कुरान के हिसाब से ये नास्तिक, बाइबल के हिसाब से ये नास्तिक, कुरान वालों के हिसाब से उनके अलावा बाकी सब नास्तिक, सनातन धर्म के हिसाब से जो सनातन धर्म के ईश्वर को नहीं मानता है उनके लिए सब नास्तिक। इस तरह का सब झाल झमेल चल रखा है। लेकिन जो सिंपल सी परिभाषा है आस्तिक नास्तिक की, वो ये है कि जो गॉड को मानता है वो आस्तिक है, और जो गॉड को नहीं मानता है वो नास्तिक है। इस परिभाषा में आप मुझे देखेंगे तो मैं आस्तिक हूँ, मैं मानता हूँ कि भाई गॉड कोई चीज होती है जो अभी नहीं है ना। जैसे ये अब ईंट है, ये मिट्टी नहीं है, तो इसमें मुझे नहीं कह सकते कि आप मिट्टी के नास्तिक हो, नहीं, मैं ईंट का भी आस्तिक हूं और मिट्टी का भी आस्तिक हूं। मुझे पता है कि ये कभी मिट्टी थी और अभी ईंट है। नास्तिक उसे कहा जाता है जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हो उसे वो नकार रहे हैं कि भैया ऐसा ना था, ना है, ना होगा। और नास्तिकों में भी फिर कई प्रकार के हैं, वो कहते हैं कि आप सिद्ध कर दो हम मान लेंगे, सिद्ध अभी तक कर नहीं पाए हैं कोई भी धर्म वाले लोग, तो वो मानते नहीं है। और तार्किक आधार पर जो प्रश्न पूछते हैं उनके उत्तर उनके पास होते नहीं है। तो ये मामला ऐसे चल रहा है आस्तिक नास्तिकों का, तो बेचारे उनके भी चल रही है गाड़ी। तो वो किसी सो कोल्ड नास्तिक से बात कर रहे हैं जो जिसे कोई बहुत ऐसी समझ नहीं है, वो बस एक कुछ हद तक तार्किकता की बात करता है ना। और ये कह रहे हैं कि क्या विज्ञान के सिद्धांत अटल हैं या बदलते रहते हैं? भाई दोनों तरह के हैं। विज्ञान में ऐसे भी सिद्धांत हैं जो अटल हैं, अभी तक तो नहीं बदले हैं, कुछ एक बदल भी गए, जब उनमें और खोज हुई, कुछ और पता चला, तो उनमें कोई परिवर्तन भी हुआ है। तो विज्ञान तो इस तरह का नहीं है कि भाई साहब ऐसे, वो कहता है कि नहीं भाई ज्ञान प्रमुख है। अब अगर ये ज्ञान हो रहा है तो भैया यही ज्ञान, हाँ, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक इसे ज्ञान मानेंगे और इसके आधार से जीवन चलाएंगे, और जैसे चला रहे हैं। अब ये सिद्धांत के भाई पृथ्वी में चीजों को खींचने की ताकत है, ये अभी तक तो टूटा नहीं है। न्यूटन ने तो इसका बाकायदा पूरा सिद्धांत ही निकाला, लेकिन लेकिन उनके पहले भी इतना तो समझ में आ ही रहा था कि हम कोई चीज ऊपर फेंके तो भाई नीचे गिर आती है। ये बाद में पता चला कि एक लेवल से ज्यादा ऊपर फेंक दो तो फिर नहीं भी आती है नीचे। तो अपने दैनंदिन अनुभवों से भी हमें पता चलता है कि भाई धरती में प्रत्येक वस्तुओं को खींचने की अपनी ताकत है। अच्छा, यहाँ ये भी पता चलता है कि कोई चीज गर्म हो रही है तो वो वायुमंडल में जो एक लेयर्स रहती हैं गैसेस की, तो वो जितनी गर्म होगी माने गर्म होने से हल्की हो जाएगी, उसका वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हल्की हो जाएगी और वो वहां जाके स्थित हो जाएगी वो अपने जिस गैस के समकक्ष उसकी डेंसिटी या हल्कापन या भारीपन उसका होगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। और इसी सिद्धांत पर जहाज उड़ते हैं, रॉकेट उड़ता है,
या हम कोई चीज फेंकते हैं, बहुत सारे काम इसी सिद्धांत पे चल रहे हैं। तो भाई साइंस में अटल सिद्धांत भी हैं और कुछ ऐसे भी सिद्धांत हैं जो अभी अंडर रिसर्च है, वो कभी अटल हो जाएंगे। तो लेकिन ये उनसे पूछना चाह रहे थे तो उन्होंने भी बोल दिया कि भाई नहीं, अटल तो नहीं है। उन्होंने इस आधार पे बोल दिया कि नहीं, कभी तो परिवर्तन हो भी सकता है। साइंस तो इस तरह का कोई दावा करता नहीं है कि भाई साहब बस यही है। वो तो बताती है कि अभी तक हमने इतनी रिसर्च कर लिया और भी बहुत बची हुई है। जब और ज़्यादा रिसर्च होगी, उस रिसर्च का इन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे सिद्धांत, और एक्यूरेट हो जाएंगे, या इनमें परिवर्तन आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। जैसे न्यूटनियन नियम जो हैं वो क्वांटम, जब क्वांटम फिजिक्स आई तो वहाँ उनमें बदलाव करना पड़ा, न्यूटन वाले लोग पूरी तरह से काम नहीं कर रहे। तो साइंस तो खुला हुआ है इन सब चीज़ों के लिए, वो तो ज्ञान प्रैक्टिकल के पर आधारित है। बोले चेंज होता है तो होता रहे। लेकिन भाई धर्म, अरे मुंह से जो निकल गया अब वही धर्म है। उसका कोई, उसके पीछे कोई ज्ञान नहीं, उसके पीछे कोई विज्ञान नहीं। जिस धर्म की ये लोग बात करते हैं, इनसे पूछो कि भाई इसके पीछे क्या ज्ञान है। जैसे इनसे पूछो कि माता के और बहन के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, जबकि उनकी सहमति भी हो तो क्यों नहीं बनाना चाहिए, तो बता नहीं पाते। ये नैतिकता, ये मर्यादा काहे के लिए, मतलब क्यों बना रहे हो? नहीं, फिर कहते हैं नहीं वो अभी तो विज्ञान बता रहा है कि भाई वो बच्चों में इससे जो है कमी आने की संभावना रहती है। अरे वो कुल 6%, और 6 में 2% तो आप किसी से भी शादी करो, 2% संभावना वहाँ है कि उसके अंदर कोई भी आनुवंशिक प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। और भाई बहन वगैरह करते तो इनमें 6% हो जाती है बस। 4% का अंतर है कुल, अभी तक की जो रिसर्च। तो 4% तो कुछ खास नहीं है, और इसका कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि अभी बहुत सारी दूसरे कारण भी मौजूद हैं। तो अब कोई जो प्रॉब्लम है इस तरह के बच्चों में, वो इस वजह से आई है, उस वजह से आई, ये भी कोई बहुत निर्धारित नहीं है। लेकिन फिर भी जितना भी है तो 4%, तो 4% से बहुत ज़्यादा नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा कि भैया संभोग की बात हो रही है, बच्चे पैदा करने की नहीं हो रही है। बच्चे पे कहाँ ले जा रहे हो? शादी की बात थोड़ी ना हो रही है कि माँ के साथ शादी करोगे, बहन के साथ शादी करो। संभोग की बात हो रही है, संभोग की मर्यादा आप बता रहे थे। उसका कोई आधार इनके पास नहीं है कि क्यों नहीं कर ले, है ना? कुछ नहीं, इनसे पूछो। इनके ये सामर्थ्यवान गुरु कुछ नहीं बता पाते। हम लोग इनके सामर्थ्यवान गुरु को इनवाइट कर रहे हैं अपने चैनल पे, आ नहीं रहे बेचारे। इनको भी इनवाइट किया, चलो आप तो अपने चैनल पे हमें बुला के और बार बार खुद ही भाग जा रहे हो। हमारे चैनल पे आओ, आप रखो अपना कोई सार्वभौम सिद्धांत, करते हैं प्रश्न, देखें क्या निकल के आता है। आ नहीं रहे बेचारे, कह रहे हैं कि मैं ऐसे अनैतिक और ऐसे अमर्यादित और ऐसे व्यक्ति से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तो भाई कम से कम अपने आप को बौद्धिक व्यक्ति तो मत कहो ना। आप बुद्धिशील नहीं हो, आपको मेरे किसी और बात से क्या लेना देना है? कोई चीज का मैं ज्ञानी हूं, उस मामले में मुझसे चर्चा करोगे कि नहीं? जैसे कोई एक वैज्ञानिक है और बहुत तगड़ा वैज्ञानिक है भाई साहब, बड़ी तगड़ी तगड़ी खोजें कर रहा है, लेकिन उसके अपने बहन से संबंध है, या कोई मामले में वो अनैतिक है, सो कॉल्ड, जो जैसे अभी नैतिक वैतिक कहा जाता है, तो मतलब दूसरे वैज्ञानिक उससे चर्चा नहीं करेंगे आके? तो अरे भाई, आपने चाहे जितनी मर्जी गहरी गहरी खोज करती हूँ भाई, आपसे हम चर्चा नहीं करेंगे। इसे बौद्धिक माना जाएगा क्या? इसे विद्वान माना जाएगा? इस बात को मुझे तो नहीं लगता कि माना जाएगा। भाई जिस टॉपिक पर सामने वाला आदमी विद्वान है, विद्वान होने का दावा कर रहा है, उससे आप बात करो ना। कि बहाना बना के भाग जाओगे कि अरे तुम तो अपनी माँ के साथ भी कर सकते हो, अभी किया नहीं है, मतलब खाली हाइपोथेटिकल उनका सवाल था और मेरा भी जवाब हाइपोथेटिकल। और हाइपोथेटिकल में उनको बहाना मिल गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि इस आदमी से बात करके कहीं कुछ इनकी इनकी बातें गलत सिद्ध हो जाएंगी, क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं। इस बात से ज्यादा इनके पास कोई आधार नहीं है कि भाई इनके ये सामर्थ्यवान गुरु लोगों का कहना है और किताब में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा इनके पास कोई आधार नहीं। ये कहते हैं कि भाई हम हमें मानना तो पड़ेगा ना। और फिर ये ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, अच्छा अमेरिका है, जापान है, आप वहां गए हो क्या? नहीं गए। तो उसे मानते हो क्या? हाँ मानते हैं। क्यों मानते हो? भाई इतने सारे लोग बोल रहे हैं, और हमारी जिंदगी पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अमेरिका और जापान होते हो तो हों और नहीं होते हो तो ना हो, है ना। हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसे हमें जानने की इतनी जरूरत नहीं है कि अमेरिका वास्तव में है कि नहीं है, जापान वास्तव में है कि नहीं है। हमें कोई लेना देना नहीं इस बात से। होता रहे तो भी हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और नहीं होता होगा, ये लोग सब झूठ बोल रहे होंगे तो भी हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे किसी उपयोग का वो है नहीं। कब तक? जब तक के मुझे वहां कहीं जाना ना पड़े, वहां कोई काम ना हो। जब काम दाम होगा तब मैं इस बात को थोड़ा ज्यादा और स्टडी करूंगा है कि नहीं है, और तब तक भी टिकट विकेट लेके पहुंच जाऊंगा, तब तक भी रखूंगा भाई है कि नहीं है पता नहीं, जब एक्सपीरियंस होगा तब देखेंगे। अब वहां पहुंच जाएंगे, देख लेंगे जापान है, तब कह देंगे हाँ भाई अब तो कंफर्म हो गया जापान है। तो ये इस तरह से गुठली मिलाते हैं, है ना। एक बेचारे साधारण आदमियों को बोलते हैं कि हाँ मान तो रहे हैं, और बोलेंगे अच्छा ये तुम जिसको पिताजी बोलते हो वही तुम्हारे पिताजी हैं, कोई सबूत है? आदमी बोलता है नहीं, हालांकि आजकल तो टेस्ट हो सकता है विज्ञान में, पर फिर भी कहते रहते हैं कि भाई फिर भी तुमने टेस्ट तो करवाया नहीं है, तुम तो मान लेते हो ना कि ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये दादाजी हैं, तो तुम उनके कहने से मान लेते हो। हाँ मान लेते हैं, तो फिर धर्म भी उनके कहने से ही मान लेंगे। तुम क्यों आ रहे हो बताने, फिर तुम कौन हो? फिर तो धर्म की बात भी उनके ही कहने से मान लेंगे ना। फिर तुम ये जगह जगह जाके जो इंटरव्यू कर रहे हो लोगों के, काहे के लिए कर रहे हो? क्योंकि सबके तो माँ बाप होते ही हैं, सबके तो माँ बाप दादा दादी अड़ोसी पड़ोसी होते ही हैं, सब उन्हीं के कहने से मान लेंगे। जिसके बाप बोल देंगे कि भाई ईश्वर होता है वो मान लेगा ईश्वर है, जिसका बाप बोल देगा कि ईश्वर नहीं होता है वो बेचारा बोल देगा कि नहीं मानते हैं। या किसी का बाप बोलेगा नहीं है और माँ बोलेगी है, तो भैया वो अपना देखेगा क्या करेगा, किसकी बात मान ले और किसकी बात नहीं मान ले। यही इनके पास आधार है बस। तो इसलिए ना तो ये चर्चा में हमारे चैनल पे आते, जबकि हमारे चैनल पे खुला इनविटेशन है इनको, और अभी भी है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि उनके पास नंबर है हमारा, वो जब भी चाहे अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। धर्म के, न्याय के, नैतिकता के, मर्यादा के, अध्यात्म के किसी भी टॉपिक पर, या व्यवस्था के किसी भी टॉपिक पर वो हमारे इस पे चर्चा में करने आ सकते हैं। 1 घंटा कम से कम उनको मिलेगा अपनी बात को बेरोक टोक बोलने के लिए। इससे भी ज्यादा चाहिए तो वो भी मिल जाए। हम लोगों के पास पर्याप्त समय है दूसरे लोगों की बात सुनने के लिए, और सुनकर और उसके नोट्स बनाकर हम लोग प्रश्न करते हैं। ये तो उपनिषदों की परंपरा भी नहीं निभाते। उपनिषदों की परंपरा में भी कोई आ रहा है, सवाल कर रहा है, गुरु जवाब दे रहे हैं, ये सब चल रहा है। ये नहीं करते बेचारे। कहाँ करते हैं? जहां इन्हें लगता है कि ठीक है कोई कठिन चर्चा नहीं होगी, ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे। अब हमारे यहाँ सवाल बहुत गहरे और जोरदार होते हैं, आदमी 2 मिनट में फंस जाता है। हम इनसे ही पूछ लेंगे कि तुम्हारे जिन जिन से कोई संबंध है, क्या उनसे संबंध वो बनाए कि नहीं बनाए, ये आप किस आधार से तय करते हो? किताबों के आधार से, गुरु के आधार से? इसका मतलब तो फिर तुम तो विद्वान हो ही नहीं, माने आप खुद तो आधार हो ही नहीं। फिर आपके पास कोई आधार नहीं है कि किसी से कोई संबंध बनाने जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, चाहिए क्या उससे? और फिर मिल क्या रहा है, तय ही नहीं कर पाओगे कि जो मिल रहा है वो सही है कि गलत है। मान लिया आपने अपने गुरु के कहने से किसी के साथ संबंध, गुरु ने बोल दिया कि चलो इसके साथ आप मित्रता कर लो, चलो कर लिया आपने मित्रता, और अब वहां से दुख हुए जा रहा है, दुख हुए जा रहा है, दुख हुए जा रहा है, और आप, क्योंकि गुरु ने बोला है कि भाई वही आपका आधार है खाली, कि गुरु ने बोला है कि किताब में लिखा हुआ है, और भैया आप मरे मिटे जा रहे हैं गुरु उसके मित्र के ऊपर में, और वो आपका शोषण कर रहा है और आपकी हालत बदतर किए दे रहा है, और फिर भी आप गुरु से पूछने जाएंगे गुरु जी ऐसा ऐसा है। और गुरु जी ने फिर बोल दिया कि नहीं नहीं, नैतिकता नैतिकता, एक बार मित्र बना लिया मतलब बना लिया, अब मित्रता निभाओ आजीवन। जैसे कर्ण कर्ण ने मित्रता की दुर्योधन से, तो वो उसका साथ तब भी दे रहा है जब दुर्योधन अधर्म की साइड में, उसको पता भी चल रहा है कि दुर्योधन ठीक नहीं कर रहा है, अब फिर भी उसका साथ दे रहा है। इन्हीं सब उपनिषदों और सनातनी ग्रंथों को पढ़ पढ़ के कि भाई एक बार जो जिससे एहसान ले लिया तो अब चाहे आधार्मिक रूप से जियो लेकिन उसका एहसान उतार। भीष्म पितामह में उनने एक बार भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, इसीलिए उसका नाम भीष्म पड़ा कि भीषण प्रतिज्ञा की थी, ये भीषण की वजह से उसका नाम भीष्म पड़ा। क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा कौन करता है भाई आजीवन
मैं शादी नहीं करूँगा और जो भी इस गद्दी पे बैठेगा उसकी सुरक्षा करूँगा, वगैरह वगैरह टाइप का कर ली उन्होंने। अब उनको पता है कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र जो हैं वो राज्य का बंटाधार कर रहे हैं, अधार्मिक कृत्य कर रहे हैं, अधर्म की तरह पूरा व्यवहार कर रहे हैं, शकुनी है, अपना अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहा। इसकी प्रतिज्ञा इसे ज्यादा मूल्यवान लग रही है कि पूरे राज्य का नाश हो जाए, अधर्म का राज हो जाए, धर्म की हानि हो जाए। लग गया पूरा पूरा युद्ध में 10 दिन सेनापति रहे और हर रोज 10,000 पांडु सैनिकों को मारते रहे। आप सोचो, ये सब लोग इन्हीं सनातन धर्म की इन्हीं बातों को कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं पा रहे। और कृष्ण को देखो, भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। वो भी कब तोड़ रहे हैं? जब 10 दिन लगातार हो गए और 10-10 हजार रोज सैनिक मार रहे हैं, मतलब 1 लाख सैनिकों को काट चुके, तब लग रहा है कि अब तो मुझे तोड़ देनी चाहिए। अरे भाई, कुछ ही घंटों में तोड़ देनी चाहिए थी। जब जब पता था कि भीष्म जैसा योद्धा है नहीं दुनिया में उस समय मौजूद और इसे नहीं रोका गया तो ये हर रोज 10,000 मारेगा, तो 10 दिन तक प्रतीक्षा कर रहे हो। बौद्धिक स्तर कितना कम था? 10 दिन लगा दिए इंतजार में कि अर्जुन इसको कब मारेगा, कब मारेगा, कब मारेगा टाइप का। अरे एक ही दिन बैठ के निर्णय कर लेते भाई अगले दिन मारना है कि नहीं मारना है ना। चलो पहले दिन इनको बीच में सूचना नहीं मिली होगी कि कितने लोग मार दिए, शाम को तो मिल गई होगी कि भाई इतने लोग कम हो गए, तो इन्होंने बैठ के क्यों नहीं तय किया कि भाई अगले दिन मारना? सिकंडी विखंडी जो भी तरीका था उसको बुला के क्यों नहीं मारा? नहीं, अर्जुन राजी नहीं हो रहा था तो फिर कृष्ण को मार देना चाहिए था। अरे धर्म का कार्य है, जरूरी है कि अर्जुन ही करेगा? कृष्ण भी तो कर सकते थे। दूसरा कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा क्यों ली कि मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा? क्यों भैया, वो कोई अहिंसक आदमी थे क्या? युद्ध नहीं करते थे क्या? इतने सारे युद्ध लड़े, ये कौन सी समझदारी थी कि मैं भैया युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं तो रथवान बनूंगा? कृष्ण, भगवान कृष्ण रथवान बन के ज्यादा उपयोगी होते या योद्धा बन के ज्यादा, महायोद्धा बन के ज्यादा उपयोगी? दूसरा, अरे भाई दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी, ये 4-6 लोग थे, इनका वध वो कर सकते थे अपने सुदर्शन चक्र से। अरे सेना को क्यों मार रहे हो? सेना तो बेचारी वेतन भोगी है, चाहे कौरवों की सेना हो चाहे किन्हीं भी राज्य की सेना हो, वो तो बेचारे वेतन के चक्कर में वहां पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे से मर रहे हैं। अरे लड़ाई तुम्हारी पारिवारिक है, तुम ऐसे ही निपटा लो ना। नहीं, उनके सैनिक मार दिए, अपने मार दिए। अच्छा, नारायणी सेना भी इन्होंने कौरवों को दे दी और कटवा डाली पांडु सेनाओं के द्वारा। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब इन्हीं धर्म ग्रंथों से ये लोग डिसीजन कर रहे हैं। कोई आधार है नहीं है, भगवान कृष्ण के पास कोई आधार है नहीं है कि दुर्योधन को सेना क्यों दे रहे हो भाई? किस आधार से दे रहे हो? अर्जुन की तरफ निहत्ते होके रहना किस आधार से कर रहे हो? नहीं, कोई आधार ही नहीं है। मुझे तो, मैं 11 साल साधु सन्यासी रहा, मुझे तो मेरे इन प्रश्नों के उत्तर ये एक शंकराचार्य दे नहीं पाए। मैं गया कई शंकराचार्यों के पास, जहां जहां भी मुझे जाने का मौका मिला, सबके पास तो नहीं गया, पर एक जो जोशीमठ में बैठते हैं, उनका नाम था स्वरूपानंद जी, तो उनसे मुझे भेंट करने का एक बार मौका मिला था और मैंने ये सब सवाल पूछे तो तिल मिला गए। बोले कि तुम्हारे अंदर तुम साधु कैसे हो गए? तुम्हारे अंदर तो श्रद्धा नहीं है, तो तुमको साधु किसने बना दिया? मैं कहा ये सवाल भी तुम खुद से पूछो, सारे अखाड़े तो तुम्हारे अंतर्गत है। किन पैमानों पर तुम किसी को साधु बनवाते हो? कोई पैमाने गठित कर रखे हैं? और उन पैमानों पे कोई मंडलेश्वर महामंडलेश्वर चल रहा है क्या? क्योंकि मेरा संन्यास जूना अखाड़े से हुआ, पायलट बाबा के यहाँ से, वो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर थे। ये सवाल तो आप अपने आप से पूछो। मैंने उनको पूछा, मैं कहा अपने आप से पूछो। आप जो चारों जगह शंकराचार्य मठ बना के बैठ गए हो, आपके नीचे कौन किसको साधु बना रहा है, नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है, कुछ है हिसाब किताब? चुप हो गए। अपने लोगों को बोला कि वो हटाओ इसको यहाँ से, ये तो अधार्मिक व्यक्ति है। उसके बाद भी मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने कि वो पायलट बाबा को बोले कि भाई तुमने इसको साधु क्यों बनाया, इससे कपड़े वापस लो ना, कुछ नहीं। चुप होकर बैठ गए बस, क्योंकि अपनी ऐस हो रही है खुद की। 10 लोग सेवा में लगे हैं, सब खाने को चकाचक मिल रहा है, जाने के लिए गाड़ियां हैं, टॉप की व्यवस्था है, कोई मतलब नहीं है कहाँ क्या हो रहा है।
ये हालात चल रहे हैं। तो चर्चाओं से भागते हैं ये, और फिर नाम लिए बिना इनसे रहा नहीं जाता। अब देखो, मैं इनको इनको चर्चा में इनवाइट कर रहा हूँ, आएंगे नहीं ये, और आएंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। हम लोग इन्हें कम से कम कई महीने से चर्चा में बुला रहे हैं, तो खुद तो आए नहीं, इन्होंने हमें बुला लिया, फिर भी उसमें भी भाग गए, दोनों बार भाग गए, चर्चा को निष्कर्ष तक नहीं लेके गए। और कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबी लंबी चर्चा हुई थी कि भाई 3 घंटे 4 घंटे की चर्चा होगी, जो कि वो अपने मंचों पे लाइव चर्चा ऐसी लंबी लंबी कर लेते हैं, और हम लोग तो करते ही हैं, 6-6 घंटे की चर्चाएं हमारी हैं लाइव की, 6 घंटे से और उससे भी ज्यादा की। तो कोई ऐसी भी नहीं होगी थी कि भैया अभी निष्कर्ष नहीं निकला है, चलो टाइम बहुत हो गया, इसको फिर एडजॉइन कर लेंगे ना। तो इनके पास कोई आधार नहीं है, इनकी सारी बातें निराधार और आस्तिक नास्तिक इस तरह के ढकोसलों में ये खुद भी उलझे हुए हैं और औरों को भी उलझा। ये सारी बात कि भाई मर्यादाएं नैतिकता ये विज्ञान नहीं बताता है। आखिर नैतिकता और मर्यादा किस आधार पे होती है, विज्ञान क्यों नहीं बताता है? ये भी इनका झूठ बोल रहे हैं कि विज्ञान बताता नहीं। जैसे विज्ञान ने बताया कि भाई धरती इस पावर से हमें खींचती है ना, 9.8 जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका माप निकाल के बताया कि इस बल से खींचती है। तो अब जब भी हम रॉकेट फेंक रहे हैं या किसी बैलून को उड़ा रहे हैं, तो इसी इसी मर्यादा से उड़ा रहे हैं ना, कि अगर हम उसको इतना हल्का करेंगे तो वो ऊपर जाएगा, या उसमें इतना बल लगाएंगे विपरीत तो फिर रॉकेट ऊपर जाएगा। ये यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जितने एरोप्लेन सब बने हैं, बच्चा पतंग भी उड़ाता है हवा के विपरीत, तो इन सब का पालन करता है कि नहीं करता है? तो यही तो मर्यादा है, और क्या मर्यादा होती है? जैसे विज्ञान ने बोला, माने मेडिकल साइंस ने बोला कि भाई मीठा, अगर आपको शुगर है तो आप मीठा खाने से आपको नुकसान हो जाएगा, तो आदमी ये बात को सोच के मीठा नहीं खाता है या कम खाता है। तो ये मर्यादा का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो साइंस में मर्यादा कैसे नहीं है? साइंस मर्यादा कैसे नहीं बताता है? अरे हर एक ज्ञान एक मर्यादा का ही निर्माण करता है, निर्धारण करता है। जैसे आप कोई तरह से चल के ठोकर खा जाते हैं, आपको ज्ञान होता है, तो आपको पता चलता है कि ऐसे नहीं चलना है, नहीं बार बार ठोकर खाओ। जैसे सड़क पे चलने का नियम बना के भाई आप बाएं चलोगे, इन इन नियमों का पालन करोगे, तो उससे क्या है कि कितना भी ट्रैफिक जो है बड़े कुशलता से चला जाता है और आ जाता है। अगर वो नियम ना रखो तो कितना क्लैश होगा, आना जाना दूभर हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, और एक्सीडेंट होंगे लाइन लगा के। तो ये ज्ञान कौन दे रहा है? ये विज्ञान ही दे रहा है, कोई और दे रहा है? विज्ञान ही दे रहा है। तो जितने भी तरह का विज्ञान है, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो भौतिक रसायन और जीव विज्ञान हो, तो वहाँ जितने भी नियम जानने में आ रहे हैं, जितना भी ज्ञान विज्ञान जानने में आ रहा है, उसी से आधारित तो सो सारी नियमावली जो आदमी को जितना पता चल रहा है, तो वो उसी आधार पे ना अपना जीवन जी रहा है, या जीने का प्रयास कर रहा है, जितना सफल हो रहा है, जितना संभव हो रहा है। कई बार नहीं संभव होता है, लेकिन चाहता तो है। तो भैया विज्ञान से मर्यादाओं का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? हो तो रहा है। विज्ञान ने बताया कि अगर 60 किलोमीटर की गति से सामने से मोटरसाइकिल आ रही है और उसके आगे आप टकरा गए, तो आपको इतनी क्षति हो सकती है। आप क्या पालन नहीं कर रहे हैं? आप तुरंत वो जगह छोड़ के साइड में हो जाते हैं। तो यही तो मर्यादा है, यही तो नैतिकता है। तो विज्ञान के कौन से ज्ञान से किसी नैतिकता या मर्यादा का निर्माण नहीं हो रहा है? और ये इसका आधार ज्ञान है, विज्ञान है, मान्यता नहीं है कि कुछ भी मान लिया, कि मान लिया कि भैया वो स्पीड में मोटरसाइकिल आ रही है तो उसके आगे आने से क्षति हो सकती है, ऐसा मान लिया, और इसलिए जो है कोई नैतिकता का निर्माण कर दिया। ना ना ना, ये पूरे प्रैक्टिकल है। गाड़ी को ठोका जाता है किसी चीज में और देखा जाता है कि कितनी हानि हो गई है, और फिर आदमी जैसी कोमल चीज को कितनी हानि हो सकती है, ये सब सबके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आदमी का पुतला बना के आदमी के जैसा ही, और उसको उसका एक्सीडेंट करके जाना जाता है कि उसको कितनी हानि हो सकती है। गाड़ियों में बैलून लगाए जाते हैं कि एक्सीडेंट के समय वो तुरंत एकदम से फूल जाएं और आदमी को एक्सीडेंट से बचा लें, और अगर नहीं बचाएंगे तो उसको कितनी हानि हो सकती है।
तो मर्यादाएं, नैतिकताएं, कोई भी ज्ञान होगा उससे तय होती है। ज्ञान का मतलब ही है कि वो ज्ञान हमारे लिए उपयोगी होगा ना भाई, किस बात में, और वो जो उपयोगी होगा यही मर्यादा है। अब जैसे जिस मोबाइल में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें ये है कि ये 1 घंटे के बाद में ये ऑफ हो जाएगा कैमरा। ऐसा इसमें मर्यादा बना रखी है, माने नियम बना रखा है जिन लोगों ने भी इसमें बनाया। तो मैं भी, क्योंकि मुझे पता है ये नियम, तो मैं भी इस नियम का पालन पालन करता हूँ। और 1 घंटे से ज़्यादा एक बार में मैं कोई वीडियो नहीं बनाता। या इससे ज़्यादा बनाना होता है तो पहले 1 घंटे में किया, फिर ऑफ किया और फिर किया। नहीं तो क्या होगा कि मैं यहाँ इधर बोलता रहूँगा, उधर रिकॉर्डिंग होगी नहीं। तो इस ज्ञान से मैंने ये नियम बनाया कि नहीं, ये नैतिकता बनाई कि नहीं, ये मर्यादा पालन की कि नहीं। तो मर्यादा पालन करूंगा, मुझे ही फायदा है। तो मर्यादा कौन सी? जो फायदा दे। नियम, नैतिकता कौन सी? जो फायदा दे, लाभ करे, सुखप्रद हो। अनैतिकता क्या है? जो दुखप्रद हो। अन्याय क्या है? जो दुखप्रद हो। अमर्यादा क्या है? जो दुखप्रद हो। सीधी सी बात। फिर ये उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप कोई ऐसी इच्छा करते हो कि भाई मैं सदा जीवित रहूं? बोले हाँ, करता तो हूं। तो लेकिन क्या आप सदा जीवित रह सकते हैं? बोले अभी तो नहीं है ऐसी स्थिति। तो जो संभव नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, आप ऐसी इच्छाएं करते हैं? हाँ, करते हैं। तो फिर ईश्वर का अस्तित्व आपको अनुभव नहीं हो रहा है, तब भी आप ईश्वर को मानने की इच्छा करोगे कि नहीं? ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। अरे भाई, जीने की इच्छा तो है ना, इस इच्छा का तो अस्तित्व है। हम जीना तो चाहते हैं ना ज्यादा, और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, उसके लिए खोजें भी चल रही हैं, आज नहीं तो कल सफल भी हो सकते हैं। लेकिन ईश्वर का जब जिसको अनुभव नहीं है, जिसको पता नहीं है, उसके ऊपर आप उसको मानने को दबाव डाल रहे हो। मान के क्या कर ले? उसका क्या करेगा मान के? वो तो जानना भी छोड़ देगा फिर, क्योंकि जब मान ही लिया कि ईश्वर है भाई। शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने बोल दिया कि मान लो भाई, देखो ऐसे भी तो मानते ही हो, तो मान लो। आपने मान लिया कि हाँ ईश्वर है, अब क्यों जानने जाएगा कि है कि नहीं है? जब मान ही लिया है कि है, मतलब उसकी जिज्ञासा का भी वो अंत कर रहे हैं कि हाँ, जानने वानने की जरूरत नहीं है, बस मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि देखो, ऐसी कई चीजों को आप मानते हो ना जिनका अस्तित्व नहीं है। जैसे सदा यहाँ रहने का अस्तित्व नहीं है, और फिर मान लेते हो कि भाई रह भी सकते हैं। खोज वोज कर लेंगे तो। अरे ये तो कंडीशनल है ना भाई, कि अगर खोज हो गई तो। इच्छा है कि अच्छा भोजन खाना चाहते हैं, ना खा पाए अलग बात है, ना इंतजाम हो पाए अलग बात है। इच्छा तो है खाने की, और उसका प्रयास करते हैं तो कभी मिल भी जाता है। और प्रयास ही ना करें, मान ही लें कि ना भाई, अच्छा खाना होता ही नहीं है, बुरा ही खाना होता है। तो आप देख रहे हो इनके इनके लॉजिक भी कितने बचकाने टाइप के हैं, मतलब अनपढ़ अनपढ़ों के जैसे हैं। कई बार तो अनपढ़ भी अच्छे कर लेते हैं। फिर ये सत का मतलब बता रहे हैं, शाश्वत सत्य माने जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। भाई ये, इस विषय पर तो मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा आपको। बल्कि वो जो अभय सिंह है, जो कुंभ में आजकल IITN बाबा है, वो इसी शाश्वत सत्य, जो अपरिवर्तनशील सत्य है, इसको खोजने के चक्कर में लगा हुआ है। तो उसी को आधारित बना के आपको ये एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, तब समझाऊंगा। भाई इनसे कोई पूछे कि दुनिया में कोई ऐसी अपरिवर्तनशील कोई वस्तु होगी, वो हमारे किस काम की है, जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। मतलब एक ऐसी चीज जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, क्या वो उपयोगी हो सकती है? उसका कुछ भी कर सकते हो आप, कोई भी उपयोग में ला सकते हो। जैसे खाना एक अपरिवर्तनशील वस्तु हो जाए, तो उसे खा सकते हो क्या? क्योंकि वो तो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर पड़ा रहेगा, वैसे ही निकल जाएगा। उसमें से ना आपको एनर्जी मिलेगी, ना कोई प्रोटीन विटामिन मिलेंगे, क्योंकि उसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। तो ये जिस तथा कथित सो कॉल्ड ईश्वर, जो कि ये अपरिवर्तित समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई अपरिवर्तित होगा, जैसे ये ईश्वर आत्मा ऐसा कुछ बोल रहे हैं, भैया वो किस काम की होगी ये बता दो। उसका क्या यूटिलाइजेशन, उसकी उपयोगिता क्या होगी? कुछ भी नहीं। वो आपकी किसी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकेगा।
ना किसी वास्तविक इच्छा की पूर्ति कर सकेगा, ना किसी काल्पनिक इच्छा की पूर्ति कर सकेगा, क्योंकि ये करने के लिए तो उसे भी परिवर्तनशील होना हो, उसे भी अपनी कोई भी जो स्थिति है उसमें बदलाव करना हो, नहीं तो संभव नहीं है ना। इस पर मैं और आगे डिटेल में आपको रखूंगा। अभी तो आप समझ गए कि इनकी शिवांश जी की विचारों की कैसी स्थिति है। मैंने जो पिछली समीक्षा की थी मैंने बताया था कि इनके जीवन का आधार बुद्धि नहीं है, इनके जीवन का आधार है तथाकथित गुरु और तथाकथित किताबें, वो भी किसी एक धर्म की। दूसरे धर्म की किताबें भी इनका आधार नहीं है और उनके गुरु नहीं है। अब इसी धर्म के किताबें और गुरु क्यों इनका आधार है, इसका भी कोई आधार नहीं है इनके पास। बस क्योंकि इनका जन्म हो गया है ब्राह्मण परिवार में, हिंदू परिवार में, तो इन्हें हिंदू वाली किताबें और हिंदू वाले गुरु जो है वही आधार है। अब वो इनके जीवन को जिस दिशा में ले जाए, तुक्का है, अच्छा चला जाए बुरा चला जाए, या कभी अच्छा कभी बुरा, ये ऐसे जाता रहेगा। और चर्चा करनी इनके बस की नहीं है, इनके गुरु के बस की नहीं है, तो इनके बस की कहाँ से। ये जिसको बोल रहे हैं कि सामर्थ्यवान गुरु से दूरी है, भाई दूरी बूरी कोई नहीं है। मैं गया शंकराचार्य के पास, कोई ज्ञान व्यान नहीं था उनके पास, कोई ज्ञान व्यान नहीं था जरा भी। मैंने जांच के देखा है, और इसीलिए सबको आमंत्रण है कि आए, रखें अपना ज्ञान, चर्चा करें। मैंने चैनल खोला ही इसलिए, या अपने चैनलों पे मुझे बुलाएं, मैं जो कह रहा हूं मुझसे उस पर चर्चा करें, या आप वहां पे कुछ बोलें मैं आपसे सवाल करूंगा। दोनों तरह से मैं उपलब्ध हूं जी।